हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का इतिहास का चैप्टर 8, जिसका नाम है आस्था एवं विश्वास। यह पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर भारत के संत के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने भक्ति, आस्था और सूफी संतों के बारे में अध्ययन किए हैं। इस पार्ट 2 वीडियो में आज हम जानेंगे कि उत्तर भारत के संत के बारे में। तो आइए जानते हैं उत्तर भारत के संतों के बारे में। भक्ति आंदोलन ने उत्तर भारत को भी प्रभावित किया। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जैसे भक्ति आंदोलन जब आया था तो अलग अलग संतों ने उन मतलब अपनाया, अलग अलग संत हुए। तो भक्ति आंदोलन जो था उत्तर भारत को भी प्रभावित किया। इस काल में तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, मीराबाई, कबीर आदि प्रमुख संत हुए। तो आइए हम एक एक संत को जानते हैं। तो सबसे पहले से तुलसीदास। तुलसीदास मध्यकाल के महानतम वैष्णव भक्तों में से एक थे। रामचरितमानस की रचना इन्होंने नहीं की है। तुलसीदास महानतम वैष्णव भक्तों में से थे। तुलसीदास जो थे ना, वो विष्णु भगवान को मानते थे। वैष्णव भक्त मतलब कि वैष्णव भक्त उन्हें कहा गया जो विष्णु भगवान को मानते थे। और रामचरित्र के मानस की रचना किसने किया है? तो तुलसीदास ने ही किए हैं। उनने ईश्वर को सगुण के रूप में स्वीकार करते हुए राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भक्ति पर विशेष दिल दिया है। मतलब कि तुलसीदास का मानना था कि जो राम है वो ईश्वर का अवतार है और उनकी भक्ति करने से हमें ईश्वर प्राप्त होंगे। तो राम को ईश्वर का अवतार किसने बताया है? तो तुलसीदास ने ही बताया है और रामचरितमानस की रचना की है। तो इसी तरह से इनका मानना था कि परमात्मा एक है और उनका नाम राम है। इनका क्या मानना था कि परमात्मा एक है और उनका नाम राम है। राम का जन्म लोगों को उपकार के लिए हर युग में होता रहता है। और वो चाहते थे कि देखिए राम का जन्म, देखिए राम क्या था कि राम एक प्रकार का काल्पनिक नाम दिए थे कि ईश्वर ही क्या है? राम है। और राम का जन्म के कैसे होता है? तो लोगों के उपकार के लिए हर युग में होता है। उपकार के लिए मतलब कि लोगों की भला करने के लिए राम का जन्म हर युग में होता है। तुलसीदास को शैव और वैष्णव भक्तों तुलसीदास को शैव और वैष्णव भक्तों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय जाता है। यानी कि शैव और वैष्णव भक्त के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो तुलसीदास को। और राम को अवतार के रूप में किसने बताया है? तुलसीदास को। रामचरितमानस की रचना किसने किया है? तो तुलसीदास। अब नेक्स्ट है सूरदास। सूरदास भी एक उत्तर भारत के ही मध्यकाल इतिहास में एक संत हुए। आइए सूरदास के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास कृष्णा मार्गी शाखा के प्रमुख भक्त कवि थे। उसने कृष्ण भक्ति में लीन रहकर उसी का गान किया। और जो सूरदास थे, जैसे तुलसीदास ने राम भगवान के बारे में बताया, उसी तरह से सूरदास ने कृष्ण भगवान के बारे में बताया। ये कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन थे और उसी का गान किया। सूरदास ने अपने ग्रंथों के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम को लोकप्रिय बनाया। और ये अपने ग्रंथों में राधा और कृष्ण के प्रेम को बताया है। उनने कई पुस्तक लिखी जिसमें सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य व लहरी प्रमुख थी। और जो सूरदास की पुस्तक थी तो सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी प्रमुख थी। किनकी पुस्तक? तो सूरदास की। अब अगला संत शंकरदेव आते हैं। शंकरदेव मध्यकालीन असम के एक महान धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने विष्णु या उनके अवतार कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। और जो शंकर देव हैं वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। और इनने भी बताया कि विष्णु या कृष्ण के मतलब कि इसने बताया कि देखिए जो कृष्ण भगवान हैं वो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। और उसने बताया कि ईश्वर एक ही है। कोई कोई बोल रहे थे कि नहीं विष्णु भगवान को मानिए, कोई कोई बोल रहे थे कि नहीं कृष्ण भगवान को मानिए। लेकिन शंकर देव का कहना था कि कृष्ण भगवान ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। और उन्हें बताया कि ईश्वर एक ही है और वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। कौन? तो शंकर देव। अब नेक्स्ट संत आती हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। वह रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी और मीराबाई एक महिला थी।
मीराबाई कृष्ण भक्ति की एक सरकार प्रतिमा थी। और मीराबाई कृष्ण भक्ति की एक सरकार प्रतिमा थी, मतलब लोग मीराबाई से प्रभावित होते थे, क्योंकि मीराबाई कृष्ण के प्रति उनका भक्ति ज़्यादा था। मीराबाई ने अनेक भक्ति गीतों की रचना की जो ब्रज भाषा में है। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है, जिसमें उसने कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को व्यक्त किया है, और जिसमें पदावली में उसने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेम को व्यक्त किया है। अगला संत आते हैं कबीर। कबीर हिंदू मुस्लिम समन्वय को पगझर थे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की एकता की हमेशा बात करते थे। कौन करते थे? तो कबीर करते थे। वे एक धर्म सुधारक के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। नीमा और नीरू नामक निसंतान, मतलब नीमा और नीरू मतलब इनके कोई संतान नहीं थे, निसंतान दंपति जुलाहे ने कबीर का पालन पोषण किया। और कबीर को पालन पोषण किया था, तो नीमा और नीरू नामक निसंतान दंपति जुलाहे ने कबीर का पालन पोषण किया। और एक एक प्रकार का कैसे थे कबीर जी? तो धर्म सुधारक और एक समाज सुधारक भी थे, और ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर ने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया। और कबीर ने बताया कि जात पात मतलब छुआछूत को एक तरह से खत्म करना चाहा, मूर्ति पूजा को विरोध किया, और अवतार, उन्होंने बताया कि कोई अवतार नहीं होता है, तो अवतार सिद्धांत को भी उसने अस्वीकार किया। कबीर ने और बताया कि उन्हें संन्यास मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें परिवार के साथ रहते हुए भी धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर कठोर आघात किया। और कबीर बोलते थे कि देखिए, संन्यास लेना ही जरूरी नहीं है, अपने मुक्ति के लिए आपको संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप पारिवारिक जीवन गुजारते हुए भी धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ मतलब होता है कि कोई गलत काम या बुरा काम जो गलत हो रहा है समाज में, तो धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को मतलब खत्म करने के लिए कठोर आघात किया, मतलब विरोध किया एक तरह से। दोनों धर्मों की बुराइयों को खुलकर आलोचना की, और ये जो थे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, दोनों धर्म की बुराइयों को खुलकर आलोचना की। मतलब ये नहीं चाहते थे कि मतलब जो अगर गलत था उसका ये आलोचना करते थे, खुलकर करते थे। कबीर एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, मतलब ये मानते थे कि ईश्वर एक है। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और उनके अनुयायी को कबीरपंथी कहा जाता है। और कबीर के जो अनुयायी हैं वो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। और नेक्स्ट संत आते हैं गुरु नानक। हम लोग संत पढ़ रहे हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी अभी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। नानक ने उत्तर पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रख करते थे। कौन? तो गुरु नानक। वो भी मानते थे कि ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर एक। नेक्स्ट है कि गुरु नानक ये परमात्मा के लिए उन्हें हरि राम, अल्लाह और खुदा के नाम का भी प्रयोग किया। और वो ईश्वर को किन किन शब्दों से मतलब प्रयोग किए? तो हरि राम, अल्लाह और खुदा के नाम से भी प्रयोग किया। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। और गुरु नानक का भी मानना था, गुरु नानक संत का भी मानना था कि अवतार कोई होता नहीं है। अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे कि मतलब कि कोई अवतार होता है। गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। और ये इन लोग गुरु नानक जी ने भी बताया कि आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ जीवन मतलब घर में भी रह के परिवार के साथ भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्हें धार्मिक कर्मकांड एवं आडंबरों एवं सामाजिक कृतियों का जोरदार विरोध किया। गुरु नानक ने सती प्रथा का विरोध किया और नारी मुक्ति की दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए। और नारी को मतलब कि आज़ादी, नारी को आगे बढ़ाने में, नारी मुक्ति, जैसे कि नारी भी अभी भी नारी बहुत पीछे है, क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो नारी मुक्ति की दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए। कौन? तो गुरु नानक। और सती प्रथा का विरोध किए। गुरु नानक के विचारों का
सिख आंदोलन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। गुरु नानक के जो विचार थे, सिख आंदोलन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। नानक ने अपने उपदेशों को छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिया, जिसे सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया है। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया है। किनका बात को? तो गुरु नानक के उपदेशों को। लास्ट पॉइंट है लंगर। यहाँ देखिए लंगर यहाँ संत को नहीं बताया गया है। लंगर एक प्रकार का शब्द है, जैसे कि एक स्थान को लंगर बोला जाता है। तो लंगर किसे कहते हैं? तो सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था को लंगर कहा जाता है। तो आज भी आप कहीं कहीं पे गुरुद्वारा में घूमने जाइएगा, गुरुद्वारा में घूमने जाते हैं तो जो गुरुद्वारा होता है उस सिख धर्म का एक धार्मिक स्थल है, और गुरुद्वारा में आज भी सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम लोग लंगर कहते हैं। तो सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो लंगर कहा जाता है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।